आप टेक्निकल बनाए हैं, आप अप्रेंटिस करवाए हैं, हम लोग 1500 विस्थापित है। एक परिवार से एक आदमी को आपने कराने का काम किया है। 2 भाई पास किए थे, 3 भाई पास किए थे। उम्र में जिसकी वरीयता थी, ज़्यादा उम्र वाले को आपने लिया और बाकी 2 भाई को आपने छाड़ दिया। तो उसको अगर आप छाड़ने का काम किए हैं तो कम से कम एक बड़े भाई का नौकरी मेरा बनता है और आपको हर हाल में नौकरी देना पड़ेगा। S1 की बहाली ज़्यादा हम ऑफिसर और OTT और AITT नहीं मांग रहे हैं। आप हमें खलासी की नौकरी में आप हमें बहाल करें और पूरे 1500 को बहाली आपको करनी होगी। अभी आपने जो 146 का बहाली निकाला है उसका हम मांग करते हैं कि एक भी अगर बहाली आपने S1 की बहाली में बाहरी आदमी लिया है तो उसका जिम्मेवार अगर मैनेजमेंट होगा, अगर आपने बहाली लिया है। नाम सुनील कुमार है और विस्थापित अप्रेंटिस संघ का फर्स्ट बैच से मैं हूं। हमारी समिति से यही मांग है कि BSL मैनेजमेंट DPLR से जो वार्ता हुआ था 2016 में कि विस्थापित के प्रत्येक परिवार को DPLR। बेरमो के चंद्रपुरा डीवीसी के अतिथि भवन सभागार में ऑल वैली डीवीसी पेंशनर समाज के केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता VK उपाध्याय ने की। बैठक में मुख्य रूप से समाज के महासचिव द्वारिका प्रसाद, सहायक सचिव केंद्रीय समिति के RS पांडे ने भाग लिया और बताया कि डीवीसी की नई नीतियों से हमारे समाज के 14,085 लोग प्रभावित होंगे। चूंकि नई नीति बैंक के नियमानुसार चलेगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। चूंकि बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इस पड़ाव में आकर नया फॉर्म भरना मुश्किल है। हम लोग पुरानी नीति से लगभग 15 वर्षों से खुश थे, इसलिए हम लोग नई नीति का विरोध करते हैं और सब हस्ताक्षर से इनकार करते हैं। वैसे पेंशन है जो ग्रुप C में जो मैनुअल वर्क करते थे और वो किसी कोई बड़े शहर में नहीं है, छोटे छोटे गांव में है और वहाँ भी उनके जिस ब्रांच से पेमेंट होता है वह छोटा बैंक है, वहाँ स्टाफ का भी शॉर्टेज है। इस तरह से जो सिस्टम चेंज करने से CPP में देने से हमारे वैसे पेंशनर को बहुत ही असुविधा हो जाएगी। वैसे पेंशन है जो ग्रुप C में जो मैनुअल वर्क करते थे और वो किसी कोई बड़े शहर में नहीं है, छोटे छोटे गांव में है और वहाँ भी उनके जिस ब्रांच से पेमेंट होता है वह छोटा बैंक है, वहाँ स्टाफ का भी शॉर्टेज है। इस तरह से जो इसी झरिया में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा है। इसे लेकर बस्ताकोला की महिलाएं और पुरुष सड़क पर उतर चुके हैं। बताया जा रहा है कि आक्रोशित लोगों ने गौशाला मोड़ के समीप सड़क को जाम कर माडा अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। झरिया पुलिस ने मौके पर पहुंच लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अड़े रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरा हमारे घर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। निरसा में मजदूरों को निर्धारित वेतन का भुगतान अभी तक नहीं होने से आक्रोशित BCKU के सदस्यों ने निरसा विधानसभा अंतर्गत ECL मुगमा एरिया के समस्त कॉलेरियों का कामकाज ठप कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी देते हुए BCKU के भक्ति पदों ने बताया कि बीते चुनाव में मजदूर भाइयों को चुनाव कार्य में लगाया गया था और निर्धारित वेतन देने की बात कही गई थी। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। इसी के विरोध में BCKU के बैनर तले मुगमा एरिया के सभी कॉलेरियों का कामकाज ठप कर दिया गया है। अगर प्रबंधन वेतन का भुगतान नहीं करता है तो BCKU उग्र आंदोलन करेगी। कुछ दिन पहले जो अगले इलेक्शन था ना, गत इलेक्शन जो पार हुआ है उसमें हमारे 120 आदमी मजदूर भाई ने इलेक्शन ड्यूटी किया था। उसी इलेक्शन ड्यूटी में ये लोग को आज तक पेमेंट नहीं किया है मुगमा एरिया के, और इसीलिए हम लोग पूरा मुगमा एरिया चक्का जाम किया है और बंद भी किया है कि जल्द से जल्द इसको पेमेंट किया जाए इलेक्शन ड्यूटी का। बाघमारा के ईस्ट बसुरिया कोलियरी अंतर्गत संचालित खेमका कैरियर आउटसोर्सिंग कंपनी में स्थानीय रैयतों को रोजगार देने की मांग को लेकर आजसू पार्टी ने चक्का जाम किया। आजसू पार्टी के राजगंज मंडल के सचिव देवनारायण महतो ने कहा कि बड़की बवा के रैयतों ने अपना जमीन खोया है। 3 माह पूर्व
प्रबंधनों को रैयतों को रोजगार देने का मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन प्रबंधन ने वार्ता नहीं की, जिसके बाद पार्टी ने चक्का जाम आंदोलन किया है। प्रबंधन की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना रवैया को आजसू पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीसीसीएल जोन के सांसद प्रतिनिधि नरेश कुमार महतो ने कहा कि खेमका कैरियर आउटसोर्सिंग कंपनी मनमानी कर रही है। स्थानीय रैयतों ने राष्ट्रहित में अपनी खेती योग्य भूखंड कंपनी को कोयला उत्खनन के लिए दिया, तो कंपनी को अब स्थानीय रैयतों के मुआवजा के साथ रोजगार देना चाहिए, मगर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ के जो सांसद हैं हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा जो है बोवा कला के रैयत और यहाँ के जो आपका परियोजना प्रभावित क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नियोजन देने के लिए उपपत्र लिखे हुए थे। आज 3 महीना से ज़्यादा समय बीत गया, न कंपनी की ओर से किसी तरह का विचार किया गया और न ही वार्ता किया गया। और मान लीजिए बोवा कला का जमीन गया है, बोवा कला का यहाँ के लोग मैंने खेती छोड़कर जमीन दे दिए बीसीसीएल को, मैंने कोयला उत्खनन के लिए देश हित में दिए हैं। और यदि बोवा कला को अगर आउटसोर्सिंग का कोई छोटा सा आउटसोर्सिंग चल रहा है और उसमें अगर रोजगार भी अगर नहीं मिलेगा तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वीं जयंती के अवसर पर पाकुड़ नगर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स में स्थापित उनकी प्रतिमा पर भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज कुमार साह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति में लगा दिया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे और भारत माता के सच्चे सपूत, जिन्होंने देश और देश की एकता और अखंडता के लिए अपने को उत्सर्ग कर दिया, ऐसे महान पुरुष का हम आज जयंती मना रहे हैं। और इस अवसर पर सबसे पहले हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए सशक्त नमन करते हैं और सभी देशवासियों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामना व्यक्त करते हैं कि हम उनके स्थापित किए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वे हमारे अग्रज रहे, वे हमारे पथ प्रदर्शक रहे। उन्हीं के सिद्धांतों पर, उन्हीं के विचारधारा पर आज हमारी पार्टी चल रही है। जनसंघ के वरिष्ठ नेता संस्थापक रहे और भारतीय जनता पार्टी जिनके बीज मंत्र को लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ऐसे पुण्य आत्मा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने आज पाकुड़ में उनको